आपको लगता है कि सुंदरबन सिर्फ एक घना और खतरनाक जंगल है, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ दलदल, खारा पानी और दुनिया के सबसे खूंखार रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। बचपन से हमें भूगोल की किताबों में यही पढ़ाया गया है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप सिर्फ एक नेशनल पार्क समझते हैं, वो असल में हजारों साल पहले बसाया गया एक लॉस्ट सिटी, यानी एक खोया हुआ प्राचीन शहर है। और उससे भी बड़ा रहस्य ये है कि प्रकृति ने इस जगह को जानबूझकर एक अभेद्य बायोलॉजिकल फायरवॉल में बदल दिया है। आज तक पश्चिमी इतिहासकारों ने और अंग्रेजों ने आपको सुंदरबन की असली कहानी नहीं बताई, लेकिन आज रहस्य भारत डिकोड करेगा सुंदरबन का वो प्राचीन ब्लूप्रिंट जो कीचड़ और खारे पानी की अनंत गहराइयों में दफन है। हम जानेंगे प्रकृति और प्राचीन इंसानों के उस जॉइंट वेंचर को जिसे आज हम सुंदरबन कहते हैं। लेकिन इस सफर में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सीधा सवाल है। क्या आपको आज से पहले किसी ने बताया था कि सुंदरबन के इस खूंखार जंगल के बीचों बीच आज भी हजारों साल पुराने महलों और शहरों के खंडहर मौजूद हैं? मुझे अभी इसी वक्त वीडियो पॉज करके कमेंट्स में यस या नो लिखकर बताइए। लिख दिया? तो चलिए रहस्य के सबसे गहरे दलदल में उतरते हैं। सबसे पहले उस झूठ से पर्दा उठाते हैं जो हमें हमेशा से बताया गया है। सुंदरबन हमेशा से ऐसा जंगली दलदल नहीं था। अगर आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स पढ़ें तो यहाँ की खुदाई में 2000 साल पुराने मौर्य काल और गुप्त काल के शहरों के पक्के सबूत मिले हैं। बाघमारा फॉरेस्ट ब्लॉक और कपिल मुनि के मंदिर के पास प्राचीन ईंटें, टेराकोटा के बर्तन और एक पूरे अर्बन सेटलमेंट के खंडहर पाए गए हैं। इतना ही नहीं, सुंदरबन के बाहरी किनारों पर मौजूद चंद्रकेतुगढ़ की खुदाई ये साबित करती है कि ये कोई वीरान जगह नहीं, बल्कि प्राचीन भारत का एक बेहद अमीर और बिजी इंटरनेशनल पोर्ट था। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा, इतना अमीर और एडवांस्ड शहर अचानक दुनिया के सबसे भयानक जंगल में कैसे बदल गया? इसका जवाब किसी श्राप में नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे एग्रेसिव ज्योग्राफी यानी सबसे खतरनाक डेल्टा सिस्टम में छिपा है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, जब ये 3 विशाल नदियां हिमालय से हजारों टन मिट्टी लेकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो उन्होंने अपने भयानक बहाव से इस पूरे शहर को 102 छोटे छोटे द्वीपों में तोड़ दिया। और फिर प्रकृति ने इस पूरे इलाके को इंसानों से वापस छीनने के लिए और इसे हमेशा के लिए सील करने के लिए अपना सबसे बड़ा और सबसे एडवांस हथियार भेजा। और वो हथियार था सुंदरी पेड़, जिसे आज हम मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। आपको लगता होगा कि ये सिर्फ पेड़ हैं, लेकिन विज्ञान के नजरिए से ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स बायोशील्ड यानी जैविक रक्षा कवच है। इसे एक इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट की तरह समझिए। इन पेड़ों की जड़ें आम पेड़ों की तरह जमीन के नीचे नहीं जाती, बल्कि ये गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जमीन से ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। इन्हें न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है, यानी हवा में सांस लेने वाली जड़ें। ये जड़ें जमीन के नीचे और ऊपर एक दूसरे से एक फाइबर ऑप्टिक ग्रिड की तरह जुड़ी होती हैं। अब सोचिए, जब बंगाल की खाड़ी से 200 या 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला कोई सुपर साइक्लोन या सुनामी उठती है तो क्या होता है? जब समुद्र की वो विनाशकारी लहरें इस ग्रिड से टकराती हैं तो ये मैंग्रोव जंगल एक विशालकाय शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। ये पेड़ आपस में उलझकर तूफान की एनर्जी को 70 से 80% तक सोख लेते हैं। अगर सुंदरबन की ये प्राकृतिक बायोलॉजिकल दीवार न हो तो कोलकाता शहर और बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा हर साल आने वाले तूफानों में पूरी तरह तबाह हो जाएगा। सुंदरबन सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये करोड़ों इंसानों को हर रोज बचाने वाली एक अभेद्य दीवार है। अगर आपको सुंदरबन का ये डिफेंस सिस्टम वाला विज्ञान पहली बार समझ आया है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, ताकि YouTube का एल्गोरिथम इस असली जानकारी को पूरे भारत तक पहुंचा सके। अब आते हैं इस किले की सुरक्षा पर। दुनिया के हर टॉप सीक्रेट बेस या प्राचीन शहर को बचाने के लिए
हाई सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत होती है और सुंदरबन की सिक्योरिटी किसी इंसान या मॉडर्न आर्मी के हाथ में नहीं, बल्कि रॉयल बंगाल टाइगर्स के हाथ में है। सुंदरबन के बाघ पूरी दुनिया के बाघों से अलग हैं। ये दुनिया के इकलौते बाघ हैं जो खारे पानी में मीलों तक तैर सकते हैं और पानी के अंदर छुपकर शिकार कर सकते हैं। खारा पानी पीने की वजह से इनका स्वभाव बेहद आक्रामक और खतरनाक हो चुका है। प्राचीन काल से ही यहाँ के स्थानीय लोग इन्हें दक्षिण राय के रूप में पूजते आए हैं। ये प्रकृति के बनाए गए पेट्रोलिंग गार्ड्स हैं जो इस खोए हुए शहर के इकोसिस्टम को इंसानी लालच और घुसपैठियों से बचाते हैं। लेकिन इस पूरे इकोसिस्टम का सबसे खतरनाक और सबसे मास्टरमाइंड सिक्योरिटी सिस्टम बाघ नहीं है, वो है यहाँ का ज्वार भाटा यानी टाइड्स। सुंदरबन का भूगोल हर 12 घंटे में पूरी तरह बदल जाता है। ये प्रकृति का एक ऐसा ऑटो लॉकिंग मैकेनिज्म है जिसे आज तक कोई हैक नहीं कर पाया। हाई टाइड के वक्त यहाँ नदियों का पानी 18 से 20 फीट तक ऊपर आ जाता है और ठीक 6 घंटे बाद लो टाइड के वक्त पानी पूरी तरह गायब हो जाता है और नदियाँ मीलों तक सिर्फ और सिर्फ दलदली कीचड़ में बदल जाती हैं। जरा सोचिए, अगर प्राचीन काल में दुश्मनों की कोई बड़ी नौसेना इस रास्ते से हमला करने आती तो क्या होता? वो हाई टाइड में तो अपनी नावें लेकर अंदर घुस जाते, लेकिन कुछ ही घंटों बाद जब पानी सूखता तो उनके भारी जहाज 20 फीट गहरे कीचड़ में बुरी तरह फंस जाते, जहां से ना वो आगे जा सकते थे ना पीछे, और फिर वो शिकार बनते दलदल का या फिर खारे पानी के मगरमच्छों का। प्रकृति का ऐसा ऑटो लॉकिंग और सेल्फ डिफेंडिंग चक्रव्यूह पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि सुंदरबन सिर्फ एक रिजर्व फॉरेस्ट है या सिर्फ बाघों को देखने की एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। उन्हें बताइएगा कि ये एक दफन हुआ प्राचीन शहर है और हमारे भारत का सबसे एडवांस प्राकृतिक डिफेंस सिस्टम है। ये है हमारे भारत के भूगोल की असली ताकत और हमारा असली रहस्य। अगर आज आपको हमारे इस महान देश के बारे में कुछ नया और कुछ साइंटिफिक सीखने को मिला, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में वंदे मातरम या जय हिंद जरूर लिखिए, इससे हमें और अच्छी रिसर्च करने की प्रेरणा मिलती है। और ऐसे ही इतिहास, विज्ञान और प्राचीन भारत के अनसुलझे रहस्यों के असली सच को जानने के लिए रहस्य भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।